बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2 2015 मई जून। इन डायग्राम ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी दैट इज 11 सेंटीमीटर एंड डी सी दिस वन दैट इज द 6.5 centimeters. Angle BAD that is 26, this one, and DAC that is the 30. Calculate in its A part, calculate BC साइड BC हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम जो ना कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग द कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में हमारे पास टू साइड्स अगर गिवन हो तो हम इसकी जो टू साइड्स एंड वन एंगल, तो हमारे पास ये वाली साइड 8 एंड ये वाली साइड 11 गिवन है, और इसका ये वाला एंगल टोटल हम जो ना इसको ऐड कर लेते हैं। इट विल बी 26 प्लस 30, इट विल बी 56। तो ये टोटल एंगल हमारे पास 56 होगा। तो जब वन इंक्लूडेड एंगल और साइड्स गिवन हो तो ऑपोजिट साइड हम फाइंड आउट कर सकते होते हैं, दैट इज़ बी सी। तो इसको हम जो कोसाइन रूल है वो यूज़ करते हुए इसको बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी सी साइड विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी ए बी स्क्र, साइड ए बी स्क्र प्लस साइड ए सी स्क्र माइनस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ टू साइड्स दैट इज ए बी इंटू ए सी एंड cos ऑफ एंगल दैट इज द एंगल बी ए सी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो बी सी साइड है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू दैट इज 8 स्क्र प्लस 11 स्क्र माइनस 2 इंटू 8 इंटू 11 इंटू कॉस ऑफ 56। तो इन दोनों को 121, ये हमारे पास 64 इसका स्क्वायर होगा, इसका 121 होगा 11 का स्क्वायर, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको इस स्टेप में हम लिख लेते हैं। इट विल बी 16 इंटू 11 इंटू कॉस ऑफ 56 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो इनकी एडिशन जो होगी दैट विल बी 64 प्लस 121, इट इज़ 5 8 एंड 1 185 माइनस 16 इंटू 11 इंटू cos ऑफ 56 डिग्री। टोटल इसकी साइड जो बी सी है इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ 86.58 अंडर रूट की वैल्यू है 9.309। इट विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड इसको राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बी 9.30 and its value is, it is the value of BC side BC, its unit is the centimeter, this is the required side।
अभी हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। कैलकुलेट ऑब्ट्यूज एंगल ए डी सी। तो इसमें डायग्राम में हमारे पास जो एंगल ए डी सी है, ये वाला एंगल हमें रिक्वायर्ड है। तो ए डी सी एंगल रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम जो ना ट्रायंगल यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। तो ये वाली जो शेडेड ट्रायंगल है, तो इसमें हम साइन लॉ यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द साइंस लॉ। साइन लॉ में हमारे पास अगर वन एंगल और इसकी ये वाली साइड हमें गिवन है, तो ये साइड गिवन है, इसका एंगल जो ऑपोजिट एंगल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली साइड है, तो इसको यूज़ करते हुए हम जो ना इसका ये ऑपोजिट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो साइड यूज़ होंगी वो ए सी साइड and its angle, that is the opposite angle, sine angle ADC, ये हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो ये साइड डी सी और इसका जो एंगल है दैट इज एंगल साइन 30, ये हम यूज़ करेंगे। तो इधर से हमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज साइड जो साइड डी सी रिक्वायर्ड है, तो ये वाला हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे विद दिस वन, ए सी ओवर साइन नो। हमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज रिक्वायर्ड एंगल ए डी सी। तो ए डी सी एंगल को हम क्या करेंगे कि इसको रीएडजस्ट करेंगे। तो इसके साथ हमारे पास जो साइड्स हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इंटू साइन 30 इज इक्वल टू इट विल बी डी सी इंटू साइन ए डी सी। तो इसके लिए हमने जो ना ये साइन एंगल ए डी सी रिक्वायर्ड है, तो ये जो डी सी है ये इसके नीचे आ जाएगा, ए सी इंटू साइन 30 ओवर साइड डी सी इज इक्वल टू साइन एंगल ए डी सी। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास ए सी की वैल्यू दैट इज 11 into sine 30 and it is 8. No, it is not 8, it is 6.5. This one 6.5 is equal to sine angle ADC. With the help of calculator हमने इसको सॉल्व किया, it is 0.846. It is value of the sine angle ADC. अब हमें इधर से एंगल ADC रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि इधर साइन इनवर्स ले लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 0.846, इसकी जो वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमारे पास आ रही है दैट इज 57.796 डिग्री एंड इट इज ADC एंगल। हमें जो एंगल रिक्वायर्ड है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ADC। तो 180 में से हम जो ना ये वाला एंगल माइनस कर देंगे दैट इज 57.796। तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 122.204। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 122 डिग्री भी लिख सकते हैं।
that is the obtuse angle ADC. अभी हम इसका सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट में हमने जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ ट्राइंगल ABC दैट हैज़ द शेडेड। अब हमने इसका जो शेडेड रीजन है, शेडेड एरिया है, इसकी परसेंटेज विद द होल ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरा हम इधर से फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। बाद में इनकी रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो ना इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये वाली जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम जो एरिया का फार्मूला यूज़ करना है उसके लिए हमें ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एंगल C फाइंड आउट करने के लिए एंगल ACD फाइंड आउट करने के लिए इनके सारे जो एंगल्स हैं ये हम पहले ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये एंगल ADC प्रीवियसली दैट इज़ 122, तो इसको हम 122 इधर पुट कर देंगे और इनको ऐड करके इसमें से 180 से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एंगल ACD आ जाएगा। इट विल बी 180 माइनस 30 माइनस 122। तो इस ये 180 माइनस 152, 180 में से माइनस 152 हमने किया, इट इज़ 28। एंगल ACD दैट इज़ दिस वन और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 28। तो अब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC तो इसकी जो हमारे पास 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इंक्लूडेड साइड्स एंड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल दैट विल बी 11 into 6.5 and the sine of included angle that is the 28 degree। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 16.784 दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये हमने इधर से इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल्स का, दैट इज द ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करने के लिए हमने जो एंगल यूज़ करना है दैट विल बी दिस वन। इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस विल बी 56। तो एक्चुअली अब हम जो है ना सारी ट्राइंगल जो शेडेड और अनशेडेड सारी का एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसका एरिया ये वाला सारा एरिया होगा इसमें के अंदर। तो इसमें भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
that is the 1/2. Two sides, that its sides are the 8 into 11 and included angle, and sine of included angle, that is the 56. So cancel out करेंगे, it will be 4 11s are the 44 and sine 56 degree. अब साइन 56 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज 36.478 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारे पास इसकी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, परसेंटेज ऑफ ए बी सी शेडेड एरिया. इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटू 100. इसकी इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज 16 पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी दैट इज द 16.784 होल थिंग डिवाइडेड बाय, इसका एरिया भी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज द 36.478 इंटू 100. इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 46%. इट इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ शेडेड एरिया. परसेंटेज of ABC that is shaded, (46%). This is the required area that we want to find out.